गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के मीनिंग को रीड किया था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज क्यों होती है। फर्स्टली इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती क्या है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपके जो रिसोर्स हैं वो क्या हैं, आपकी लिमिटेड हैं, बट हमारी जो वांट्स हैं, डिज़ायर हैं, वो अनलिमिटेड हैं। तो अनलिमिटेड जो डिज़ायर हैं उसको हम लिमिटेड सोर्स से कैसे पूरा करेंगे, तो ऐसे में हमें चूज़ करना पड़ता है। ये जो प्रॉब्लम्स होती है चूज़ करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स वहीं होती हैं जहाँ पर किसी चीज़ से हमें चूज़ करना पड़ता है। तो स्कार्सिटी का मीन्स होता है कमी, जहाँ पर किसी चीज़ की क्या हो, हमारी कमी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा भी होगा कि जब आप बस स्टैंड पर जाते हो फॉर टिकट रिजर्वेशन के लिए, आपको एक लंबी लाइन मिलती है ट्रेन्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो असेंशियल कमोडिटी की क्या है, कमी है, शॉर्टेज है। द लॉन्ग क्वेश्चंस, द रेलवे बुकिंग काउंटर, क्राउडेड बसेस, ट्रेन, स्टोरेज एंड असेंशियल कमोडिटी, द रश टू गेट ए टिकट टू वॉच ए न्यू फिल्म। तो वहाँ पे क्या है कि हमारे पास कमी हो जाती है नेसेसरी कमोडिटी की, तो ऐसे में हमें चूज़ करना पड़ता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि कंजप्शन, प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये क्या टर्म्स होती हैं। तो देखो कि जो कंजप्शंस का मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन का एंड डिस्ट्रीब्यूशंस का, ये तीनों ही इकोनॉमिकल एक्टिविटी हैं जो हम इकोनॉमिक्स में रीड करते हैं। तो फर्स्टली है आपका कंजप्शंस। फर्स्टली हम किसकी बात करते हैं, आपकी कंजप्शंस की। तो कंजप्शन कौन करता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर्स की के पास क्या होती है, इनकम। तो वो अपनी इनकम्स को डिफरेंट गुड्स पर खर्च करता है जब उसे किसी चीज़ का प्राइस पता हो। वो अपनी इनकम को इस तरह से खर्च करेगा जिससे कि उसे क्या है कि मैक्सिमम जो है वो सेटिस्फैक्शन अचीव हो। तो इसको क्या बोलते हैं, कंजप्शन करना। सेकंड क्या है आपका, प्रोडक्शंस। प्रोडक्शन कौन करता है, आपका प्रोड्यूसर। तो ऐसे में प्रोड्यूसर चूज़ करता है कि मैं किस चीज़ का प्रोडक्शन करूं। तो जो आपका प्रोड्यूसर है वो उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जो कि कस्टमर की को उसकी नीड है। तो ये क्या है आपका, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। इसको भी हम इकोनॉमिक्स में रीड करते हैं। लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा, कि आप अपनी इनकम्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यहाँ पे बात आती है नेशनल इनकम की। नेशनल मतलब पूरी कंट्री की इनकम, टोटल इनकम जो भी एक कंट्री में बनती है, तो हम उसको कैसे पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट्स करेंगे। फाइनली वी वांट टू नो how to the national income and the total income arising from what has been produced in countries is distributing through the wages, profit and leave aside here income from. This is the study of distribution. Distribution मतलब बंटवारा। ये सब कन्वेंशनल डिवीज़न थे किसकी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की। क्या क्या थे, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन में हम चूज़ करते हैं कि हमें किस किस चीज़ को चूज़ करना है। यहाँ पे देखो एक स्टिकर्स, एक पिक्चर के थ्रू दिखाया भी गया है, व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू लीव, कि किसको परचेज़ करें और किसको लीव करें। क्योंकि आपके पास जो मनी है, देखो इसने हैंड में शो की हुई है, वो सिर्फ 500 है, तो वो चूज़ करेगा कि मैं किसको लूँ और किसको छोड़ूँ। तो इसी तरह कंजप्शन को भी चूज़ के में भी आप क्या करते हो, चूज़ करता है कंज्यूमर कि किस गुड्स को कंज्यूम करूँ। प्रोडक्शन में भी वो चूज़ करता है प्रोड्यूसर कि मैं किस चीज़ का प्रोडक्शन करूँ। ऐसे तो प्रोडक्शन बहुत सारे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशंस में हम अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट्स करते हैं, टोटल इनकम को। सबने सुना होगा कि जो आपकी सोसाइटी है उसमें मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है एंड रिच पीपल्स भी है, तो उनके बीच में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यू मे टू नो how the people in the country were really poor, how many are the middle class, how many are the relative rich, so on. You may want to know how many are illiterate who will not get the job requiring the educations, how many are the highly educated and will have to the best job opportunity, so on. तो इसमें आप देख सकते हो। तो इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का एक मीनिंग दिया हुआ है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट।
इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ द पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय द स्कार रिसोर्सेज। इकोनॉमिक क्या है? एक स्टडी है जिसमें पीपल और सोसाइटी चूज़ करता है स्कार्स रिसोर्स दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिसके क्या हैं बहुत सारे यूज़ हैं। अगर किसी चीज़ का एक ही यूज़ होता तो हमें चूज़ ही नहीं करना पड़ता। यहाँ पे अल्टरनेटिव यूज़ हैं। लाइक मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूज़ हैं। मिल्क को आप टी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, चीज़ के लिए भी, कर्ड के लिए भी। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कॉमोडिटी, बहुत सारी कॉमोडिटी दैट सेटिस्फाई अवर वांट्स, जो हमारी वांट्स को क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट दैम फॉर ए कंजप्शन अमंग द वेरियस पर्सन एंड द ग्रुप इन सोसाइटी, जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कंजप्शंस अलग अलग पर्सनस में एंड ए ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ में। तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ इकोनॉमिक्स मीनिंग। तो इकोनॉमिक एक स्टडी है जिसमें पीपल चूज़ करता है अपने स्कार रिसोर्सेज से, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे हमारी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके। तब तक आपको नेक्स्ट क्लास तक आपको यही रीड करना है। थैंक यू।